कि कोई भी काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। अब कोई मुकर्रिर साहब थे, मौलवी साहब थे, अब वो उन्होंने तकरीर किया कि लोगों कोई भी काम करो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा बेड़ा पार कर देगा। अब कुर्बान जाइए। हाँ। अब एक नदी थी, वो एक आदमी गांव का आदमी था, वो नदी पार करके कश्ती में चढ़ के आता था, जाता था आता था, वो उस पार इस पार करते रहता था, काम से जाता था काम चले आता। तो ये हजरत ने कहा नहीं कोई भी काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो, इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल हो जाएगा, वो काम कामयाब हो जाएगा, अल्लाह उस काम में बरकत अता फरमा देगा, तुम कामयाब हो जाओगे। तो देहात का रहने वाला था बेचारा, और समझ गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कोई काम करो, बहुत अच्छा। एक दिन नदी के किनारे आया, देखा कश्ती नहीं है। क्या नहीं है? कश्ती नहीं है, नाव नहीं है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, गमछा बिछाया। भाई क्या बिछाया बोलो? गमछा बिछाया, गमछा में बैठ गया, बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार हो गया। बोला अरे वाह, ये तो बिस्मिल्लाह में बहुत ताकत है, अब तो नव्वों की जरूरत नहीं है। हाँ। क्या अमल, क्या यकीन उन्होंने किया अल्लाह की जात पर, अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक रोज देखते क्या है कि वही मौलवी साहब जिन्होंने खिताब किया था, जिन्होंने कहा था कोई भी काम करो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, अल्लाह उस काम को मुकम्मल कर देता है, इंशाअल्लाह उसका अंजाम अच्छा होता है। देखते नदी के किनारे खड़े हजरत ने नदी के किनारे खड़े हैं, तो देखे कश्ती तो है ही नहीं है। अब वही आदमी आ गया, वो बोला कि हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बोला बहुत अच्छा बाबू, तुम कैसे? बोला हम भी अच्छे हैं। तो बोले हजरत यहाँ क्यों खड़े हैं? बोला बाबू नदी के उस पार जाना है, कश्ती है ये नहीं है इसलिए परेशान है। बोला अल्लाह इसमें परेशानी की क्या बात है, बिस्मिल्लाह पढ़िए नदी पार कर लीजिए। बोला क्या तुम डुबाना चाहता है क्या हमको? तुम हमको डुबाना चाहता है? बोला हजरत डुबाने वाली बात नहीं है, आपने एक रोज तकरीर किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत बताई थी। बोला हाँ मैंने बताई थी। बोला अल्लाह उसी पर तो मैं अमल करके नदी पार करता हूँ। बोला कैसे? बोला आइए मेरे साथ आइए। गमछा बिछाया, कुर्बान जाओ, गमछा बिछाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मौलवी साहब को भी पार कर दिया, अपने भी पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इकराम में कोई सुनी का गमछा मत बिछिए नदी में। वो जमाती वाले गांव में गए, वही दावत देने, गश्त करने, मगरिब बाद निकले मोहल्ले में। एक बूढ़े मियाँ थे, सलाम दुआ हुए। बोला कि चचा जमात आई है, थोड़ा चलिए साथ में हम लोगों का। बोला नहीं बेटा, घुटना में ना ताकत नहीं है। बोला तो ऐसा कीजिए आप मस्जिद ही चलिए नमाज। तो बुढ़वा बोला कि बेटा एक बात बोले। बोले हाँ बोलिए। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं ना कुछ मेरे घर में हो जाता है। कि बोली जाओ। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। बोला हाँ ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं सोचिए, ये शैतानी वसवसा है, शैतान आपको बहका रहा है। तो बूढ़ा के जवान बेटा था, बोला कि ठीक है आप नहीं जाइएगा तो अपना बेटा को ही भेज दीजिए, कम से कम जवान बेटा है नमाजी बन जाएगा। तो बड़ा मजबूर हो गया बूढ़ा, तो बेटा को तैयार किया, बेटा जमाती लोगों के साथ में चला गया। गश्त करते करते मस्जिद गया, ऐशा की नमाज हुई, अब जमाती लोगों ने वहीं बैठा लिया, नौजवान को बैठा लिया, बेटा तू खाना खा ले। खाना खा लिया तो बातचीत करते करते रात हो गई। तो बोला तुम भी मस्जिद में सो जाओ, फजर पढ़ के घर चले जाना। ये नौजवान मस्जिद में सो गया। आई तफाकन कहिए 3 बजे रात भोर में इसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा 1 घंटा में मर गया। ये लड़का को पता चला, सुबह भागा भागा घर आया और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का मरना था, अब वो जो माँ है ना, वो जवान बेटा है, कमाओगे नहीं तो घर में खर्चा चलेगा? भाई खर्च चलेगा। अब परेशान है माँ, यहाँ वहाँ काम करके खाना खिला रही है। तो 2-4 महीना हो गया तो माँ बोली कि बेटा तुम इतना बड़ा हो गया है, जाना पंजाब दिल्ली जाना, कमाना, घर छोड़ना, जाना लाएगा नहीं, 10 पैसा खाएंगे कैसे? तो नौजवान बोला कि नहीं हमसे ना काम होगा ना धंधा होगा,
हमसे कुछ नहीं होगा माँ, तू ही काम कर, जो करना है तुम कैसे भी हो हमको खिलाओ, हमको ये सब टेंशन नहीं लेना है। तो माँ होती है ना। माँ गुस्सा गई एक दिन, बोले तुम्हारा खाना बंद कर देंगे हम तुमको बूढ़ा आदमी कमा कमा के कब तक खिलाएंगे, तुमको शर्म नहीं आती है, घर से निकल जाओ। ये नौजवान बोला अच्छा ये हमारा घर से निकल गया, एक दिन नमाज पढ़े गिलान पवा गेले नहीं, और दूसरी बार फिर मस्जिद गिलान तुरे बारिश हो। आप बुढ़िया बोली नहीं बेटा मत जो नमाज पढ़ ली, हम मैं कमा के खिला दूं तोरा। तो मेरे भाइयों नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। एक बात याद रखना, ओ रास्ता एक ही था, अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए। तो रास्ता तो यकीन अल्लाह पर करे, अल्लाह पर करना है, रास्ते पर यकीन नहीं करना है। रास्ता एक ही था, नदी में, समंदर में, दरियाए नील में अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए। ओह अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, बड़ा बेचैन हो गए। कहा कि या अल्लाह तूए कुए तूर पार पड़े, कहा कि या अल्लाह पेट में बहुत दर्द है। कहा कि मूसा ऐसा करो, वो पेड़ देख रहा है, कहा कि या अल्लाह देख रहा हूँ, क्योंकि जाओ उसके पत्ते तोड़कर खा ले, दर्द खत्म हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े गए और एक पत्ता तोड़े, तोड़ के चबाए खाए, दर्द आराम हो गया, एकदम ठीक। फिर कुछ महीनों के बाद वैसा ही दर्द उठा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दर्द उठा है, दवाई हमको पता है। वो गए उसी पेड़ के पास गए, एक एक पत्ता खाए, और जैसे ही खाना था दर्द उससे ज्यादा हो गया। बोला ये का चक्कर है, पहले तो खाए थे दर्द आराम हो गया था, अब खाए, वो दूसरा पत्ता तोड़ा, उसे चबाए, उसे भी खाए, दर्द और ज्यादा हो गया। तीसरा पत्ता तोड़े, चौथा तोड़े, पांचवा तोड़े, दर्द में आराम नहीं। कहा कि या अल्लाह ये क्या है, उस दिन तो यही पत्ता खाया था, आराम हो गया था, आज इसी पत्ते को खा रहा हूं, आराम नहीं मिल रहा है। तो गैब से आवाज आई, मूसा तुमने क्या समझा, इन पत्तों में शिफा है, इन पत्तों में शिफा है, तुमने क्या समझा, शिफा मेरे हुक्म में है। मेरे हुक्म में शिफा है, इन पत्तों में शिफा नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह पर यकीन करना सीखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, और यकीन अपना इतना मजबूत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह हर बेड़ा पार कर देगा, अल्लाह हर काम को पूरा कर देगा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह, वो अल्लाह जिसने पैदा किया है, वो अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने सामियाना आसमान का सामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें इज्जत की ज़िंदगी दे रहा है, जो अल्लाह जो हमें भूख जब लगती है तो इज्जत का लुक़मा अता फरमाता है, और जब हमें नींद आती है मीठी नींद देकर अल्लाह सुलाता है, फिर अल्लाह जिंदा करता है। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करके मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। बहुत सारे नौजवान इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ता है, भाई 5 वक्त। अच्छा नमाज खाली जुमे का फर्ज है का भाई, जुमे की नमाज फर्ज है खाली, बोलो भाई, पांच टाइम की नमाज सुन्नत है, फर्ज है। ऐसा तो फर्ज है तो फिर पढ़ते काहे नहीं, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। जब फर्ज है, जुमा फर्ज है, आप जुमा पढ़ते हो, ये जो 5 वक्त की नमाज है ये भी फर्ज है, इसे काहे नहीं पढ़ते हो। बोले टाइम नहीं है, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, वक्त नहीं मिल रहा है, हम पढ़े तो कैसे पढ़े, काम से फुर्सत नहीं है। अच्छा एक बात ये बताइए, अगर पेशाब लग जाए, बहुत जोर का पेशाब लग जाए, अब पेट पकड़कर खड़ा हो जाइए, तो लोग कहेगा कि बोलो ना, बोलो पेशाब लग लो, तो पेशाब न जाए, पेशाब कर जाएगा, बोले टाइम नहीं है। भाई बोलोगे, अरे बोलिए ना, बोला जाएगा। पखाना लगा है,
पेट पकड़ के खड़े हो जाइए बाथरूम के दरवाजे में, तो लोग कहेगा का भाई भाई, बोले भैया पेट बुट आ गया, तो जब पखाना करा बोले टाइम नहीं जी, तो आदमी कहेगा कितना बड़का बेवकूफ आदमी है भाई। अरे पखाना लगा, पखाना करो, पेशाब लगा है पेशाब करो, कुर्बान जाओ। मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, अफसोस का मकाम यह है, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं, भूख लगे तो खाना खाने का टाइम है, नींद लगे तो सोने का टाइम है, पेशाब लगे तो पेशाब करने का टाइम है, पखाना लगे तो पखाना करने का टाइम है, और वो अल्लाह जिसने पैदा किया है उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है, उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। तो अफसोस है कि नहीं भाई, अफसोस है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, इनको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हमारे बच्चे आज तक भूले हुए थे, गफलत में थे मौला, ये नमाजों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। या अल्लाह, हमारे बच्चों के नौजवानों के दिलों को बदल दे, इनके दिल को फेर दे मौला, मस्जिदों से मोहब्बत करा दे। या अल्लाह, मस्जिदों को आबाद करने वाला बंदा बना दे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस था, 12-15 को भैंस पालता था, दिन रात भैंस, दिन रात भैंस। इमाम साहब ने एक दिन बोला बाबू यहाँ की नाम छू? बोले हमार नाम छा छेदी लाल। अरे तौबा तौबा, ई कोई नाम छे? के राखल कुल तोर नाम छेदी लाल? बोले हमर दादो, तो तोर दादो के नाम की छूल? बोले हमर दादो के नाम छे गड्ढा सिंह। तो कहा कि बाबू तुम भैंस चराते हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? बोला हजरत टाइम है कहाँ, ये दिन रात तो भैंस के पीछे हमारा वक्त खत्म हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो क्या अल्लाह का बंदा मरेगा नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देगा? हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ किसकी होगी बोलिए? सबसे पहली पूछ नमाज की होगी, नमाज की। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। और कुर्बान जाओ। इमाम साहब ने समझाया कि बाबू छेदी लाल नमाज पढ़ो। बोला मौली साहब नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन कुछ फायदा है? बोलो ये फायदा ढूंढ रहा। बोले बाबू फायदा है, नमाज पढ़ोगे ना, ये जो तुम्हारी भैंस है ना दूध ज्यादा दे। की बोली साहब? बोला मैं सही बोली, तुम नमाज पढ़कर देखो ये भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला हजरत अगर भैंस दूध ज्यादा देगी तो देखिए हम कल्ले से नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक फजर में 4 बजे नहा धो करके पहुंच गया मस्जिद, 5 बजे अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के खैनी उनी बना करके खा करके जब घर पहुंचा देखते तो भैंस मर गई। बोला अल्लाह ही क्या हुआ, अभी तो ये क्या वक्त की नमाज पढ़े। दौड़ा दौड़ा गया मस्जिद, भागा, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। तो इमाम साहब ने कहा क्या हुआ? बोला हजरत क्या बोले, अभी नमाज पढ़ के कही एक भैंस मर गई मेरी। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं हम घबराने वाले नहीं हैं। तो बोले जाओ टाइट रहो एकदम। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज पढ़कर जो ही घर पहुंचा इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बोला कि समझ गए हम, 5 वक्त की नमाज है, 5 चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना वो मां मर गई चिल्ला रहा था, उसको क्या बोलते हैं? पर्रू। क्या बोलते हैं? पर्रू। हाँ, वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था, ना चारा खा रहा था, ना घास खा रहा था, ना पानी पी रहा था, चिल्ला रहा था। ये छेदी लाल बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत तुम, ये फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए साली 2 नफल पढ़ेंगे।
2 नफल पढ़ेंगे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह रोजी में बरकत पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह खेत में बरकत देगा। नमाज पढ़कर जिस दाने में हाथ लगा दोगे, अल्लाह उस दाने में बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा। नमाज पढ़कर जिस आदमी के सामने जाओगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत उनके दिलों के अंदर में बसा देगा। नमाज पढ़कर अपने दिन का आगाज करोगे, अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। नमाज पढ़कर तो देख, उलमा फरमाते कि जो फजर की नमाज पढ़ लेता, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। जो फजर की नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। अब बताया गया कि जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर जिस पौधे में हाथ लगा देगा, सुनिएगा, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, जिस गाछ में पेड़ में हाथ लगा देगा, चाहे वो गेहूं का पौधा हो, धान का पौधा हो, मकई का पौधा हो, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। मेरे बच्चों, नमाज मांगती क्या है भाई? नमाज तो कुछ मांग नहीं रही है। और किसी बंगला शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को यह ना बोलो कि हमको काम है, हम काम करेंगे, तुमको नहीं पढ़ेंगे। काम को यह बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, फिर काम करेंगे। इंशाल्लाह यकीन करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। तो मौजूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे ना, जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहली फुर्सत में, मदीना पहुंचने से पहले एक जगह ठहरे और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। और जब वहां से जुमे की नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और जानते हैं, कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई। वो सहाबा पे कुर्बान जाइए, उस वक्त अभी हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए ही थे। दौलत मक्का में छोड़कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, अपनी हवेली मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ मदीना गए थे। लेकिन कुर्बान जाओ, वहां मस्जिद बनानी है तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह आप इजाजत दें, मस्जिद हम लोग बनाएं। एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। सुभान अल्लाह बोले दबाई। मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। ओ, मस्जिद तो वो जगह है कि जिस जगह के अंदर में दाखिल हो जाओ वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मेरा अल्लाह कहता है कि जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया वो मेरा मेहमान है। और जो अल्लाह का मेहमान हो तो सोचो तो सही, वो कितना किस्मत का सिकंदर होगा, वो कितना खुशनसीब होगा, वो इंसान कितना खुशनसीब होगा जो अल्लाह का मेहमान हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह देखी, खाली पड़ी हुई थी मैदान। तो आपने फरमाया, भाई ज़मीन किसकी है? कहा, या रसूलल्लाह 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है, चचा की किफ़ालत में दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है। कहा ऐसा करो, चचा को भी बुलाओ, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। देखिए मसला समझिए, बात को समझिए। सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। किसी की ज़मीन पे बगैर इजाज़त मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। मस्जिद खालिस वक्फ किया हुआ ज़मीन पे ही मस्जिद बनेगी। जिस ज़मीन को ख़रीदा गया है या किसी ने वक्फ कर दिया, दान कर दिया, यहाँ ये मस्जिद में मैं दे रहा हूँ। ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पे मस्जिद जायज़ नहीं है। सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। गैर कानूनी ज़मीन पर मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा, या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि इसको बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये ज़मीन अगर तुम बेचोगे, हम इस ज़मीन को खरीदेंगे और ख़रीद कर इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह बोला था। ऐ काश मदीने में
एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। तो जमीन वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जमीन मैं आपको दे रहा हूं, मस्जिद बना ले। बोले नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। वो राजी हो गया। एक कीमत तय हुई, मस्जिद नबवी की जमीन की एक कीमत तय हुई। जमीन वाला राजी हुआ तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए। देखिएगा, हौसला देखिए, हौसला देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, इखलास देखिए। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जो जमीन की कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी। मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, ये मस्जिद, जिस मस्जिद का जलसा है, दूसरी मंजिल की छत ढलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हिस्सा लेंगे मेरे भाई इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। और ये जन्नत में घर बनाना है, महल बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। आज जमीन अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का घर बना दो। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे 0 माइल के, यह अररिया जिला कौन बस्ती मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी मस्जिद थी, ऊपर में छप्पर है, दीवार भी टट्टी की दीवार। और ये गरीब आदमी था बेचारा, 4 बेटे का बाप, 2-4 बीघा जमीन का मालिक था बेचारा। एक दिन क्या हुआ, अपने जवान बेटों को बैठाया, बोला बेटा बैठो मशवरा है, बेटा बैठो मशवरा है। तो बेटे लोग बैठ गए। तो बेटों ने कब पूछा कि बाबा की मशवरा जी की बात। तो बाप ने कहा कि बेटा, जब से मैं पैदा हुआ हूं उस वक्त से इस मस्जिद को देखता हूं ऐसी कैसी पड़ी हुई। बेटा, बस्ती में बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला है, लेकिन आज तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाई इस मस्जिद को बनाने के लिए। अगर तुम लोगों की इजाजत हो, बेटों से इजाजत ले रहा है, बेटा अगर तुम लोगों की इजाजत हो, मेरे पास 4 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना दे रहे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा, ये जमीन का मालिक आप हैं, गार्जियन घर का आप हैं, हम लोगों से इजाजत लेने की क्या जरूरत है। आपकी जमीन 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, अब सब बेचकर बना दिए। बाप ने 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, हकीकत है। यह अररिया जिला है। जानते हैं, ये बेचारा गरीब आदमी, ये तो मस्जिद बना दिया, पक्के का मस्जिद बना दिया। अब इसका घर में पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 फूस का मकान था, 4 बेटा था। 4 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन बेची दिया, 3 बीघा जमीन मालिक बेटा लोग मजदूरी करता था। 6 महीने गुजरे होंगे मस्जिद बनाए हुए, 6 महीना गुजरा होगा। इसका 2 बेटा सऊदी चला गया, दुबई। अब 2 बेटा गया तो तीसरे भाई को भी बुला लिया। देखते देखते 4 साल नहीं गुजरा, अल्लाह उसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया। आज उस बस्ती का आलम यह है कि उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। तो मेरा अल्लाह कहता है, तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर बना देंगे। सुभान अल्लाह, बोला दो माशाअल्लाह। तुम मेरा घर बना दो, दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा जन्नत में घर बना देंगे। मेरे घर को, मस्जिदों को आबाद करो, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। मेरे भाइयों, मस्जिदों को बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। ये दुनिया धोखे की दुनिया है, इस दुनिया से निकलो, आंखें खोलो, आंखें बंद कर जिंदगी मत गुजारो। मौत पीछे खड़ी है। क्या लेकर जाओगे यहां से? यहां से क्या लेकर जाओगे? ये जमीन नहीं जाएगी, सोना नहीं जाएगा, चांदी नहीं जाएगी।
क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। तो मेरे भाई जन्नत में महल बनाएंगे मेरे भाई, भाई जन्नत में घर बनाओगे इंशाल्लाह। कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाए इंशाल्लाह, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 या अल्लाह, सारे लोगों ने हाथ उठाया है। यार दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं जब मेरी मौत हो जाए मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाई कुछ करे या ना करे, लेकिन क्यों नहीं तुम दुनिया में ऐसा काम करके चले जाओ कि भाई याद करे या ना करे, बेटा करे या ना करे, बीवी करे या ना करे, गम नहीं है। दुनिया में ऐसा काम करके मर जाओ कि अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये रिश्तेदार दुनिया वाले भूल जाएं, अल्लाह नहीं भूलता, अल्लाह किसी को नहीं भूलता है। यहां करोगे वहां पाओगे, यहां करो वहां पाओ, इसलिए आओ। ये मस्जिद की दूसरी मंजिल की छत ढलाई है। तो मेरे भाइयों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, दो कैटेगरी के लोग चाहिए, एक 10,000 वाला, एक 5,000 वाला। उसके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं खड़े खड़े मैं 10 दुआ करूंगा, ये सारे लोग आमीन कहेंगे। है कोई अल्लाह का सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, प्यारा बंदा। अच्छा, माँ बाप के नाम पर अगर दोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, एक आदमी कोई पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, 10,000 या 5,000 देने वाला इंशाल्लाह 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान, है कोई ऐसा सखी, है कोई ऐसा पहला माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, ऐसा कोई नौजवान, नकद है नकद दे दो इंशाल्लाह, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। है कोई ऐसा पहला नौजवान? माशाल्लाह, क्या नाम हाजी साहब का? नारे तकबीर। इरंग ने दोनों हाथ उठा के नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाजी साहेब, हाजी साहेब, हाजी तकबीर साहब, हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह हाजी सगीर साहब। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजता है? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले बात सही गलत जी? बोले ज्यादा बखीली करवा, कंजूसी करवा, बीमारी पैदा है तो डॉक्टर हाँ जवाब डॉक्टर चूसी ली तो और चूसी अल्लाह भेजी तो जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे हाजी साहब के इस दान को, ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह हाजी साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह हमारे हाजी साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। है हाजी साहब का कोई दोस्त बन जाओ, है मेरा कोई भाई, दूसरा कोई नौजवान है, ए आ गया माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाम लिखिए, 4500 रुपये लिखिए। ये 500 रुपये नगद दिए हैं, 4500 बाकी। क्या नाम बाबू? बाबूजी का नाम से दिया। हाँ 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 हाँ, ये वाजुद्दीन बाबू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद के नाम पर दिए हैं। अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह भाई, अल्लाह ने 2 को चुना, मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, बेसी आदमी नहीं लेंगे हम, 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने 2 को चुना है, हमारे हाजी साहब खड़े हुए और वाजुद्दीन बाबू खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 आदमी हो गए, 5-5 हज़ार वाले। है तीसरा कोई नौजवान है, चाहे 10,000 रुपया दे दे, चाहे 5,000 रुपये दे दिए। पीछे बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए तीसरा नौजवान ये भी खड़ा हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मुस्लिम बाबू तैयार हुए हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो ये तीनों लोगों की तरफ से एक शेर सुना दे, सुनेंगे इंशाल्लाह। रहते हैं 2 आलम के, रहमत के बरसते हैं,
रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। माशाअल्लाह। ये जनाब भाई क्या नाम था? मुस्लिम अंसारी साहब। अल्लाह अल्लाह इस नौजवान सखी सखा, एक चौथा भाई आ गया। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह मुस्लिम साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह साथ ही साथ इन तीनों को अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। मेरे भाई अल्लाह ने 3 को चुना है, चौथा कोई अल्लाह का शेर है। 5000 या 10 पंचायत के मुखिया 35 बोरी सीमेंट 5000 रुपया नगद। है क्या नाम है? मुखिया शहाबुद्दीन। नारे तकबीर। मुखिया शहाबुद्दीन साहेब, मुखिया शहाबुद्दीन साहेब 5000 रुपए और 35 बोरी सीमेंट का मुखिया जी हैं। अच्छा चले गए। अच्छा माँ के लिए। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के इस दान को ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में उनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। भाई 4 आदमी हो गए। ये 5वां आ गया, ये 5वां भी आ गया। वाह बेटा वाह। आजा मेरे शेर। क्या नाम बाबू? हसन, मोहम्मद हसन। माशाअल्लाह। देखिए 5वां भी आ गया, 6ठा आ गया। अच्छा अच्छा, नाम लेते ही आदमी 80 की स्पीड से भागता है कि वाह कहीं फेरा में ना फंस जाए। अल्लाह। ये देखिए हमारा ये देखिए भाई आ गया माशाअल्लाह। भाई 5 आदमी, 6ठा कोई आदमी है भाई? 6ठा। अल्लाह इस नौजवान ने 5000 रुपए ताउन गिन के देना कबूल फरमा। माशा। ये देखिए 6ठा भाई नौजवान आ गया। क्या नाम भाई? मोहम्मद तबरेज। नारे तकबीर। मोहम्मद तबरेज आलम साहब 6ठे नंबर पे। माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? बशीर अंसारी 3000 नगद 2000। बशीर अंसारी माशाअल्लाह 5000। 8वें नंबर पे बशीर भाई तैयार हुए। नारे तकबीर। माँ बाप का नाम से 2000 नगद 3000 अंसारी 2000 नगद 3000 और एक भाई ने दिया पहले 3000 रुपए मेरे हाथ में। बशीर भाई देखिए, बशीर भाई 3000 रुपए। हसन भाई 5000 रुपए दिए नगद। हसन भाई नगद दिए हैं ना 5000? हाँ माशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह मैं भोजपुरी सुना देता हूँ इंशाल्लाह। कहाँ मास्टर साहब कहाँ? माशाल्लाह मास्टर यहाँ मुसाफा कर लिया। अब मुसाफा कर लिया मास्टर साहब। माशाल्लाह मास्टर अनवर साहब। मास्टर लोगों की बात ही कुछ और है। इंशाल्लाह भाई मैं गुजारिश करूंगा अपने मास्टर साहब से कहेंगे। देखिए हम बहुत दूर से आए, कलकत्ता से आए मेरे भाई। हाँ मैं इनका मेहमान हूँ। हम कहते हैं मेरी जबान से निकली थी 10,000 वाले 5,000 वाले, तो 6,000 देवे किए हैं। मास्टर साहब कुछ बढ़ा देते। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। ए बेटा बैठ जाओ, ए बाबू बैठो। कोई जाना अजय तो जब तक मेरा बयान है कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे जाएगा आएगा बोलो ना। हाई लगले हाई। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हो, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। हम बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कहे बेचे ना भाई? बोले मौली साहब बहुत जोरों से लगलो सर। बोले बैठो वहीं पर। वो बैठ गया अल्लाह का बंदा।
कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो अब नजर मेरी पड़ी तो मैंने कहा बेटा जो, बोली नहीं जी वो। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे नौजवानों भाई 11 हो गए, भाई 11 हो गए, 4 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई 12वें नंबर पे, इस्लामी महीने 12 हैं, है कोई 12वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला? ए नौजवान खड़ा हुआ, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। आ गया आ गया। क्या नाम बेटा? ए नारे तकबीर। ये मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब तैयार हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 5000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 12 हो गए, बस 3 आदमी, 12 3 15। अब तीसरा कोई, भाई 13वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमीना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमीना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हूँ। बताना मकसूद हम गुनहगारों का था मेरे बच्चों नौजवानों कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। अरे माँ के तलवों के नीचे जब जन्नत अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तो उस माँ के सर का मकाम क्या होगा? जब माँ के कदमों का ये मकाम है तो माँ के सर का मकाम क्या होगा? बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का एक दरवाजा है, एक बात याद रखना, जन्नत के दरवाजों में से बाप बीच का एक दरवाजा है, बहुत बड़ा दरवाजा है बाप, कुर्बान जाओ। नौजवानों जन्नत में उसी वक्त दाखिल हो सकते हो जब दरवाज़ा खुलेगा। अपने माँ बाप को राज़ी करो, अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो, पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, कसम खुदा की माँ बाप के कर्ज को औलाद अदा नहीं कर सकती। है कोई और मेरा कोई भाई है? भाई 3 आदमी, ए मेरा भाई आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह भाई 14 हो गए, 14 हो गए। हाजी साहब माशाल्लाह, क्या नाम है? जमीरुद्दीन साहब, जनाब हाजी जमीरुद्दीन साहब दामद बरकात हूँ, अल्लाह इनके आने को। सीमेंट कितना? हाँ नहीं नहीं नहीं, 1 बोरा मत दिए हाजी साहब। हाँ ऐसे नहीं ना, हम दुआ कर देंगे सबके लिए। 10 दुआ कर रहे हैं ना, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। कितना होना चाहिए? 101 बोरा। कुछ बढ़ा देते, 5 बोरा कर दिए, कम से 5 बोरा कर दिए। चलिए 5 बोरा लिखिए माशाल्लाह। नारे तकबीर। हाजी जमीरुद्दीन साहब दामाद बरकात हूँ, इन्होंने 5 बोरी सीमेंट दिया, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा।